गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बताया था वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण। ठीक, उसी में से एक टॉपिक बचा था स्मृति साहित्य। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि स्मृति साहित्य क्या है। स्मृति साहित्य में हम जो है ना, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है हमें। स्मृति साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन राजवंशों की। याद रखिएगा। देखिए, डायरेक्ट याद कीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए मैं जैसे ही वीडियो ऑन करता हूँ तो आपको सिर्फ बताने बताने में रहता हूँ। ठीक, और इस सब का कोई ट्रिक नहीं है। जहाँ ट्रिक आएगा मैं आपको वहाँ ट्रिक बता दूंगा। ठीक, तो स्मृति साहित्य की क्या जानकारी देता है? प्राचीन राजवंशों की। ठीक, अब जानते हैं इसमें पहला कि स्मृति साहित्य की संख्या टोटल कितनी है? 36। याद रखिएगा, कितना? 36। तो चलिए संख्या फिर से रिवीजन करवा देते हैं, याद हो जाएगा। पहले बताइए, वेद कितने होते हैं? 4। वेदांग कितने थे? 6। पुराण कितने थे? 18। उपनिषद कितने थे? 108। याद आ गया? स्मृति साहित्य कितना हुआ? स्मृति साहित्य टोटल आपका हो गया 36। याद रखिएगा। याद रखिए, पुराण तो 18 दूनी 36, स्मृति साहित्य दोबारा। ये कैसे भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्मृति साहित्य में पूछा जाता है क्वेश्चन क्या कि स्मृति साहित्य में कौन ऐसा स्मृति है जिसमें कि किस वंश की जानकारी मिलता है। जैसे देखिए, पहला विष्णु स्मृति, ठीक, प्लस नारद स्मृति। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। किस वंश की? गुप्त काल की। ठीक, इसमें उल्टा हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और उधर जो पुराण पढ़े थे उसमें गुप्त में किसका था? वायु पुराण में, क्योंकि वायु गुप्त होता है। रिलेट कीजिए, टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, दूसरा देखिए, मनु स्मृति। मनु स्मृति, और इसमें एक और जोड़ दीजिए, या गलप। ठीक, स्मृति। इससे हमें किस काल की जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। याद रखिए। वहीं पुराण याद कीजिए। अब पुराण को रिलेट कीजिए। पुराण में मौर्य काल किसमें था? जिसके माथा में मौर्य पंख था। तो किसके माथा में? विष्णु जी के माथा में। इसमें देखिए, इसका जज्बात ही चेंज हो गया। समझ गए ना? स्मृति साहित्य में उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य में मौर्य वंश, और दो इधर विष्णु स्मृति और नारद स्मृति में गुप्त काल। समझ में आ गया? स्मृति साहित्य में ये दो बात याद रखना है। और देखिए, कुछ कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट रट लेने में ही फायदा है। मनु स्मृति को जो है ना, धर्म शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनु स्मृति को धर्म शास्त्र कहते हैं। ठीक, मनु स्मृति को धर्म शास्त्र कहते हैं। अब आ जाते हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की एक विशेषता है, इसे भी याद कर लेना। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य नहीं, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ना, जुआ जुआ खेलने के लिए उचित बनाया गया था। ये सब कुछ कुछ एक एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, याज्ञवल्क्य जो है जुआ खेलने के लिए। चलिए अब आगे आ जाते हैं। मनुस्मृतिक धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य। अभी इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, स्मृति साहित्य में जो है, अब पूरा स्मृति साहित्य के फैक्ट को लेते हैं। ठीक, इसमें जो है,
विवाह का उम्र, ये आप आधुनिक हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी पढ़ लेते हैं। इसमें जो विवाह का उम्र है ना, लड़कों के लिए, पुरुष के लिए देखिए कितना अंतर हो जाएगा। पुरुष के लिए 25 वर्ष एंड महिला के लिए 12 वर्ष, मतलब बाप बेटी ब्याह करा दो। गलत मत लीजिएगा, हम समझा दिए। सोचिए, ये विवाह, पुरुष 25 वर्ष और महिला 12 वर्ष, हर एक जगह पे महिला को ही दिक्कत होता होगा। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। इसमें जो है ना 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, आप सुनिए गौर से। विवाह की चर्चा है, ये उम्र वाला याद कर लीजिएगा। पूछता है कि स्मृति साहित्य के अनुसार पुरुष का उम्र कितना था और महिला का उम्र कितना था। ठीक। इसी में देखिए कुछ कुछ लिखा था, आप संस्कृत में पढ़े होंगे क्लास 10 में कि संस्कार कितने होते हैं। इसके अनुसार 16 संस्कार होते हैं। ठीक। अब दाह संस्कार तो जानबे करते हैं, अंतिम संस्कार होता है, ये सब तो पहले पढ़े ही हैं, फिर भी बता देते हैं। ठीक। अब इसमें देखिए ऋण 3 प्रकार का बताया गया है। ऋण जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण, ठीक, पितृ ऋण। कंप्लीट। अब आ जाते हैं आगे। पुरुषार्थ, ये इतना याद कीजिए नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा थोड़ी, बता ही देता हूँ। क्या पता कभी घूम फिर के आ जाए क्वेश्चन तो कहिएगा बताया नहीं था ये। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। देखिए इंसान ज़्यादातर यही सब चीज़ से जुड़ा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक। अब इसमें जो है ना जन्म से ना 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ठीक। ये आप जैन धर्म में भी पढ़ेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये वो। चलिए, स्मृति साहित्य में कुछ कुछ नियम दिए हैं, ये पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम खुद ही बोल देंगे। इसमें जो है ना जन्म से 5 वर्ष की अवस्था अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं या शिशु अवस्था। ठीक। याद रखिएगा। तो इसमें क्या 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 बोला है करने के लिए? ब्रह्मचर्य। पहला ब्रह्मचर्य आपको 5 साल से, शॉर्ट में लिख देते हैं आप समझ जाइएगा, 5 से 25 साल के लिए। ठीक। दूसरा गृहस्थ। गृहस्थ जीवन में आपको कब आना है? 25 साल से 50। समझ गए हैं? तीसरा वानप्रस्थ, आपको 50 से 75। उससे ज़्यादा जी गए हैं तो सन्यासी बन जाइए। 75 ईयर के बाद। लेकिन मुन्ना भैया का दादा मत बनिएगा। अब आ जाते हैं महाकाव्य। महाकाव्य, इसका जो है ना दो चर्चा किया गया था।
महाकाव्य दो ठो आप भी जानते होंगे, पहले से जानते हैं। दो में क्या क्या, चलिए बताते हैं। पहला में आपका महाभारत, और दूसरा में रामायण। ये सब तो जानते ही होंगे। ठीक। तो महाभारत की रचना किसने की थी, ये सब पूछता है। वेद व्यास, इसकी रचना किया था। ठीक, याद रखिएगा, महाभारत की रचना वेद व्यास ने। इसका प्रारंभिक काल में नाम था, ठीक, इसका प्रारंभिक काल में नाम बोला जाता था इसे जय संगीता। जय जय संगीता। ठीक, याद रखिएगा, इसका प्रारंभिक काल में नाम था। पूछता है इसमें कितने श्लोक थे, इसमें 8,800 श्लोक थे जिस समय ये बना था। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में तो 1 लाख प्लस हो गया है, 1 लाख श्लोक। बस इतना ही इसका फैक्ट याद रखना है। चलिए अब रामायण का फैक्ट को याद रखते हैं। ठीक, इसकी रचना किसने की थी, बताइए जल्दी। वाल्मीकि, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। ठीक। आ, और इसमें कुल 12,000 श्लोक थे। कितना श्लोक, 12,000 श्लोक। तो वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक है। ठीक, ये सब याद रखना है। कितना है, 24,000। और कुछ कुछ फैक्ट याद रखना है तो इसमें क्या, अच्छा इसको रचना यह किया था, लिखा कौन था, लिखा था इसको तुलसीदास ने, याद रखिएगा। रामायण को लिखा किसने था, तुलसीदास। रचना बोलेगा तब बनेगा वाल्मीकि। ठीक। अच्छा, ये रामायण जो एपिसोड देखते हैं 1987 में बनाया गया था, रामानंद सागर के द्वारा, वो जो देखते हैं कोरोना काल में जो फिर से चलाया गया था रामायण को, पुराना वाला। ठीक, इसमें कुल 72 एपिसोड हैं। ठीक। किस युग में था ये रामायण, त्रेता युग में। ठीक। आ, महाभारत का कहेगा फारसी अनुवाद किसने किया था, इसका फारसी अनुवाद इसका किया था रजनमा, जिसे बदायूनी बोलते हैं, अकबर के समय था। ठीक। चलिए इसके भी डायरेक्टर को जान जाते हैं, क्योंकि महाभारत का भी एक फेमस था एपिसोड, इसका जो डायरेक्टर था V.R. चोपड़ा। ठीक। कुल इसमें था एपिसोड 94, 1988 में बनाया गया था। बस स्मृति सहित में इतना ही फैक्ट याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें भी हम इम्पोर्टेंट अभी आपको बता देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा। देखिए, इसमें प्राचीन वंश की ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या पूछ दे। उसके बाद विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से हमें किस वंश की, किस काल की जानकारी मिलती है, गुप्त काल। मनु स्मृति और याग्लप स्मृति से हमें मौर्य काल। ठीक। याग्लप स्मृति जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया गया था।
ठीक। विवाह में इसमें मतलब स्मृति में विवाह का उम्र जो था पुरुष के लिए 25, महिला के लिए 12। सोचिए सीधे अधिया। इसमें 8 प्रकार के विवाह का चर्चा था। संस्कार 16, ये तो आप पढ़े ही होंगे। ऋण 3 प्रकार का, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देखिए, देव मतलब भगवान, ऋषि मतलब ऋषि मुनि, और पितृ मतलब माता पिता, जो भी समझिए। पुरुषार्थ 4 प्रकार का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूरा याद कर लीजिए। ब्रह्मचर्य 5 से 25, गृहस्थ ये याद भी हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, सन्यासी 75 प्लस। ठीक। और ये महाकाव्य रामायण थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। कल से अब हम सबका चलेगा वैदिक काल। इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे वैदिक काल। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा बता देंगे। चलिए तब आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बाय।